Welcome to another episode of Chai with Chawla. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो चाय विद चावला में। आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं रमेश महिपुर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। जी नमस्कार। पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। सर थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए, राजनीति में हमने 2010 में गांव का चुनाव लड़ा था मेरी मिसेज ने सरपंची का जी। तो वो जब सरपंच बनी जी तो हमने देखा भाई सरपंच का जो है ना थोड़ा विकास कार्य के हिसाब से ओहदा कम होता है। अच्छा। क्योंकि अफसर उसकी कम सुनते हैं। जी जी जी। तो हमने वैसे विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा करवाए सरपंची में। तो फिर मैंने मन बनाया कि सरपंची का जो प्लान पूरा करके फिर हम और बड़ी राजनीति में जाएं ताकि वहां और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो। तो सर राजनीति में आने से पहले आपकी जीवन यात्रा कैसी रही? देखिए, राजनीति में आने से पहले मैं एक स्टार्टिंग से जैसे गांव में रहते थे जी। मेरे फादर हमारे सर्विस करते थे जी जी। तो हम जो है ना बाबूजी के साथ देखते थे वो काम भैंस वैस होगा भाई कभी भैंस जोड़ में ले गए या कभी भैंसों को चराने के लिए ले गए। वहां से स्टार्टिंग हमारी जीवन की हुई थी गांव से ही जी। तो ऐसे बाबूजी को देखते 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 धीरे धीरे हम भी काम करने लगे जी। तो मैंने शुरू में क्या है मेरी कुछ ऐसी आदत थी कि मैंने कभी बाबूजी से पैसे नहीं मांगे जी। मेरे को पैसे की जरूरत है जी जी जी। तो मैं जब 8वीं क्लास में था तो मैं एक अपना बैग स्कूल बैग होता है जी जी बिल्कुल उसमें एक अलग से ड्रेस ले जाता था। अच्छा हाँ। स्कूल की जैसे छुट्टी होती थी तो मैं कुछ ना कुछ काम की तलाश में था तो मैं कुछ काम कर लेता था। अच्छा अच्छा हाँ, जिससे कुछ पैसे जी जी। तो मैं पैसे बहुत मतलब चाहे मैंने मजदूरी करी चाहे मैंने कोई काम करा किया हाँ तो मतलब मैं पैसे इकट्ठे कर लेता था। सर जैसे आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसको हल करने के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरे क्षेत्र में वैसे बीजेपी सरकार आने के बाद में जी ऐसी कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन ये क्या है छोटी मोटी समस्याएं हर विधानसभा में हर क्षेत्र में रहती हैं। फिर भी जो हमारे अगर नॉलेज में है जो समस्या वो है कि हमारे 3 विधानसभाएं लगती हैं उसमें एक पानी का मामला है। अच्छा। जो किसानों को पानी आता है वहां से, लेकिन वो आने का क्या है सरकार की भी हमारी कोई वो नहीं है उसमें गलती नहीं है क्योंकि जहां से वो पानी लेते हैं वो एक बरसाती नाला है। अच्छा। और उसमें डीडी 8 नंबर से पानी अगर गिर दे तो बरसाती नाले से 3 विधानसभाएं लगती हैं उस नाले पे तो वहां से किसान पानी उठा के अपना जो ना खेती में दे देते हैं। अगर उस बरसाती नाले में पानी नहीं छोड़ा तो किसानों को पानी नहीं मिलेगा। तो मैंने कुछ उसमें सेवा दे रहा हूं मैं बार बार मैं पानी छटवाता रहता हूँ। लेकिन वहां मेरे पे है ना कुछ अफसर ये कहते हैं सर ये है ना बरसाती नाला है अगर मान ले ज्यादा पानी बारिश हो जाए तो फ्लड का पानी कहाँ जाएगा अगर हम पानी छोड़ दें। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ अगर कभी हमारे को मौका मिला तो मैं वो पानी का समाधान जरूर करूंगा। सर आपको राजनीति में सबसे ज्यादा गर्व किस पर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। नहीं पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी राजनीति में सबसे ज्यादा गर्व हमें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पर है। मतलब प्रधानमंत्री जी को इस बार का श्रेय देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनपसंद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए उनके बारे में तो जितना कहा जाए अच्छे शब्द उतना कम है। जी जी। सर अगर आपको कोई अच्छी पोस्ट मिलती है तो अपने क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जी अगर सरकार आपको कोई अच्छा देती है कि नहीं आपको ये करना चाहिए और आप उसके लिए अगर आपको सपोर्ट करती है सरकार या गवर्नमेंट तो आप अपने क्षेत्र में सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए मैं सबसे बड़ी बात तो ये है बीजेपी में जी कि कोई भी कार्यकर्ता किसी अच्छी पोस्ट के लालच में काम नहीं करता। जैसे या छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो जी कोई किसी पोस्ट के लालच में काम नहीं करता जी। वो जब संगठन उसको मौका देता है जी
कहीं भी संगठन में जैसे सरकार में एडजस्ट करते हैं जी या उसको बिठाते हैं, जी तो वो ना मतलब हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो उसी पहले वो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र का काम देख के और फिर जब उसको बिठाते तो उसको सब काम याद होते हैं, भाई ये हमारी ये गली नहीं बनी या कांग्रेस का एमएलए है ये नहीं करवा रहा, जी तो उसके दिमाग में होते हैं। जी और जो हमारा कार्यकर्ता जब भी बैठेगा ना तो उन कामों को लेके जो है ना पूरी चर्चा में रहेगा और वो काम पूरे करवाएगा। जी सर, जनता जो अपने कुछ सुझाव लेकर जैसे आप लोगों के पास आती है तो उसका निवारण आप कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं? जैसे देखिए कोई समस्या, फॉर एग्जांपल मुझे कोई परेशानी है, कोई समस्या है, क्योंकि एक क्षेत्र की बात नहीं होती, पूरा हरियाणा बहुत बड़ा स्टेट है, एक पूरा स्टेट है। कई छोटे मोटे लोग होते हैं जो जिनकी बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, वो आप तक कैसे पहुंचते हैं? लोग किस तरह से पहुंचते हैं? उनके देखिए पास क्या सोर्स होता है आपके पास पहुंचने का? देखिए ऐसा है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ जी और ग्रामीण क्षेत्र में ही मैं इतना समय मैंने काटा है जी जी और मैं सरपंच भी रहा हूँ। जी तो हमारे जितने आसपास के जितने गांव हैं जी उन लोगों को ये पता था कि ये लड़का जो है ना पुराना बीजेपी का और अच्छा। सरकार आ गई। अब सरकार आने पे कोई आदमी जो जैसे भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेके आते थे। जी तो हम हमारे जो क्षेत्र का एमपी था, एमएलए था, जिला अध्यक्ष था, जी प्रदेश अध्यक्ष कोई भी था, जी हम उनसे कह के जो समस्या या तो हम खुद ही सोल्व कर लेते थे, जी अफसरों से बात करके अफसर मान लेते थे, ऐसी बात नहीं है। अगर जो हमारे से बात नहीं बनती तो हम अपने जो बड़े अधिकारी बैठे हैं उनसे कह के वो काम करवा देते। सर, जैसे मेरा एक सवाल है, भाई कई लोग आलोचनाएं बहुत करते हैं, तो उनका भी तो वो करना पड़ता है, वो आप कैसे डील करते हैं? देखिए, अगर हम आलोचना से डरेंगे तो राजनीति क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। जी 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 है? राजनीति क्षेत्र में तो आलोचना भी होती है। हमारे जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आलोचना तो इनकी भी होती है। जी जी तो हमारा जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम्म, वो आलोचना से मतलब आलोचना जो होती है जी वो तो एक मतलब पार्टीबाजी की वजह से होती है, बाकी हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता कभी आलोचना का काम करता नहीं। सर, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? देखिए, क्योंकि आज युवा वर्ग बहुत आगे है और वो चाहता है कि उनको लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट मिले, तो आपको उनकी चुनौती क्या लगती है कि उनको क्या ऐसा करना चाहिए या किस तरह से इसको डील करें? या क्योंकि आजकल आप जानते हो छोटी छोटी बातों पे धरना प्रदर्शन हो जाता है, आप भी समझते हैं, लास्ट टाइम आपने देखा देखिए, कितनी समस्या रही, हाँ, जंतर मंतर पे धरना रहा, ये रहा वो रहा। तो ये जो यूथ है या आजकल का युवा वर्ग पीढ़ी है, इनका निदान कैसे हो, उस पर हमें आप विस्तार से बताइए। देखिए, वैसे तो जो आज का समय है जी युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा समय है, जी 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 क्योंकि जो हमारी बीजेपी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए। जी भाई इंडस्ट्रीज में जाओ, जी बिजनेस करो, लोन लो। हम्म दूसरा, भाई जो बच्चे सरकारी सर्विस में आ रहे हैं जी वो भी अपने ठीक ठाक एडजस्ट हो रहे हैं बच्चे। जी अच्छा, ये जो धरने प्रदर्शन थे ना, जी ये 2014 से पहले करने का फायदा था। जी अच्छा जो जी जो पहले की सरकार थी ना जी उनमें करने का फायदा था। अब तो ये जो ना ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने वो हैं, अब थोड़ा ये कोई बात भी नहीं थी। चलो इन्होंने जो ना इन नौजवानों ने, बच्चों ने ये धरने प्रदर्शन करे हैं, जी उन्होंने देश के हित में, भाई देश में हमारे में आगजनी ना हो, जी माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसीलिए लिया है। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री जी में कोई गलती नहीं थी, उन्होंने ये बोला था भाई मैं ये कोई कंप्यूटर लैपटॉप गोज में जेब में नहीं रखता हूँ। सही बात, हम एग्री करते हैं। तो हम नौजवानों को यही कहेंगे, भाई अपना जो ना अच्छे से काम करो अपना, और पढ़ाई लिखाई जो भी आप इन जी, मैं अभी आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक बात और कहना, जैसे युवा पीढ़ी अगर राजनीति में आना चाहे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर युवा पीढ़ी जो राजनीति में आना चाहे जी, आज का युग ऐसा है जी कि युवा पीढ़ी बहुत आसानी से आ सकती है अगर वो राजनीति में चाहे। चाहे वो गरीब घर का बच्चा हो, जी,
चाहे वो किसी भी घर से बच्चा हो, जी युवा जैसे अगर राजनीति में आएंगे तो आज के दिन इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है राजनीति में आना, जी क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो काम ही ऐसे कर दिए। अरे एक दरी बिछा रहा पीछे, उसको आगे लाके लो इसको बना दिया भाई। तो बड़ा दिल वाले हैं हमारे बिल्कुल प्रधानमंत्री, आप ये कहना चाहते अरे हैं। वो तो मतलब आपकी ये सोच है कि उनका दिल ये है कि कहीं किसी को भी वो कुछ भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनका कार्यकर्ता मतलब इतनी मेहनत करता है, बिल्कुल उनको मन में रहता है कि नहीं बिल्कुल इसने एक अच्छा काम किया और उसको आगे आना चाहिए। उसकी हर एक कार्यकर्ता पे नजर है। सर आपके अनुसार ये मैं इंडिविजुअल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके अनुसार पूछता हूँ, हाँ, हाँ। शिक्षा की क्या वैल्यू है आपकी नजर में? देखिए शिक्षा तो देखो एक महान वर्ड है शिक्षा, तो जो जी ना जी 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 शिक्षा तो ऐसी चीज है, अब शिक्षा को ना तो बांटा जा सकता। जी शिक्षा एक ऐसी चीज है, जी शिक्षा आपने ले ली, मैंने ले ली, जहां तक जितनी मैंने ली वो मेरे पास रहेगी। शिक्षा चुराई नहीं जा सकती, चुराई नहीं जा मतलब आप सकती। कहना हाँ, ये हाँ, चाहते हैं कि हाँ, शिक्षा जो है हाँ, वो आपकी एक प्रॉपर्टी है, एक पूंजी है, उसको बिल्कुल, कोई चुरा नहीं उसको सकता। कोई चुरा नहीं सकता। दुनिया को कुछ भी चुराया जा सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल नहीं चुराई जा बिल्कुल। सकती। हाँ। सर आज के जो रोजगार है, रोजगार के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे रोजगार ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, इस बारे में हम बताएं। देखिए रोजगारों का हमने ध्यान रखना चाहिए, जी क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो भी जितने भी रोजगार करना चाहते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, जी अभी जो बच्चे रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जी वो थोड़ा इधर नशे वशे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और रोजगार तो ज्यादातर जो ना ये मोमडनों ने पकड़ लिए। जी हर रोजगार में जो ना ये सबसे ज्यादा इनके बच्चे रहते हैं। जी भाई किसी फील्ड में देख लो आप। जी जी बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, रोजगार बढ़ाने के लिए हाँ। किन कदमों को उठाना चाहिए? आज रोजगार जैसे कम है या नहीं हो पा रहा है, या कई आज लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, नौकरियां नहीं हो पा रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, सिर्फ नौकरी पे डिपेंड रहना चाहिए या कोई बिजनेस साथ में करना चाहिए? देखिए रोजगार कम नहीं है जी रोजगार बच्चे जो रोजगार करते हैं जी उनके लिए कमी भी नहीं है। जी और जो निठल्ले हैं जिन्होंने जो मतलब कुछ रोजगार की तरफ जिनका ध्यान ही नहीं है, जी जी उन्होंने तो ये दिखता है यहाँ से मिल गया वहां से मिल गया, ऐसे करके उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं तो रोजगार की तो कोई कमी है ही नहीं आज के दिन। जी आज के दिन मैं तो मानता नहीं, जी क्योंकि मेरे को ये पता अगर मेरे को अपना परिवार पालना पड़ जाए जी तो मैं सुबह एक कस्सी लेके और सुबह निकल जाऊंगा, शाम तक 1000 रुपए लेके आऊंगा घर। जी तो मतलब मेहनत करने वालों के लिए कोई कमी नहीं, कमी कहना नहीं ये है, आप बिल्कुल। चाहते हैं। हाँ। सर कोई राजनीति में कोई ऐसा समय आया जो आपको बड़ा कठिन लगा हो? कोई पुरानी सोच या कोई पुरानी बात आपको लगती हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और मुझे वो चीज मिली नहीं, या कोई ऐसा कुछ टाइम आपने देखा? देखो मैं ऐसा है, मैं कभी ये तो है नहीं है भाई मैं आज कांग्रेस में हूँ या आज दूसरी पार्टी में हूँ। नहीं हम आपस की हाँ, बात हाँ, नहीं हाँ, कर रहे, हम वही बता, जी, वही जी। आऊंगा मैं, वही आऊंगा। जी ऐसे नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में आ, जी और मैं स्टार्टिंग से ही बीजेपी में हूँ। और मैं मेरा जो है ना वो मैंने आपको बताया था, बीजेपी का कार्य जो कार्यकर्ता है उसके लिए कभी कोई कठिनाई नहीं आई, उसने तो संगठन के लिए अपना काम किया। सर आप सिर्फ बीजेपी का गुण गाते हैं, इसके नहीं मैं अलावा हूँ, नहीं मैं हूँ उसका, बीजेपी का ही हूँ। तो मतलब सिर्फ आप बीजेपी के हैं तो सिर्फ आप बीजेपी का गुण गाएंगे? बिल्कुल बीजेपी। और कोई सरकार में अच्छा काम नहीं करता आपके हिसाब से? हमने देखा है ना, हमने तो देखा है ना जी हाँ। चलिए सर, मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूँ। एक अच्छा राजनेता, जैसे आप बहुत अच्छी बात करते हैं, आप एक अच्छा राजनेता हैं, एक अच्छा राजनेता बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए आदमी में? देखिए अच्छा राजनेता बनने के लिए गुणों की बात कर दी आपने जी। जो अच्छा राजनेता बनता गुण तो उसमें होते हैं जी और कुछ अवगुण भी होते हैं। जी 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 क्योंकि जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो ये काम तो सबके होते नहीं, भाई जिनके काम भी हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई जो वो ये भी बोलते हैं भाई देखो हमने काम है नहीं लेकिन नेता अच्छा है। सर जैसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया ने जो किस तरह से आज अपना रुख बदला है, क्योंकि पहले जब होते थे, जो पहले का जमाना था, राजनीति का जमाना था, उसमें पहले महीनों पहले कैंपेन प्लान होती थी, लोग सड़कों पे जाते थे, नारे लगाते थे, ये होता। लेकिन आज सारा कुछ शिफ्ट हो गया है सोशल मीडिया में।
इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये मोदी जी ने बहुत अच्छा मुझे लगता है हाँ। काम किया है। इस बात के लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया लाके बहुत अच्छा काम कर रखा है और हम एक के थ्रू दूसरे तक पहुंच सकते हैं, बहुत आसानी वाली बात है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे को ये लगता है जो सोशल मीडिया का काम, आज हमारे प्रधानमंत्री जी एक छींक भी लेंगे जी वह सोशल मीडिया पे आएगी जी जी और सबके पास जाएगी। जी हर एक शहरी ग्रामीण क्षेत्र में सबको पता है भाई आज हमारे देश के जो राजनेता लोग हैं जी वो क्या कर रहे हैं। जी पहले क्या होता था, लोग नोटों की बोरियां सरका देते थे लेकिन वो किसी को पता नहीं लगता था। आज कोई 1 रुपया इधर से उधर कर दो जब भी पता लगेगा। मतलब आप कहते हैं डिजिटल मीडिया का जमाना है तो हाँ, सब कुछ पता है। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात है सर। सर, एक नेता जैसे आम पब्लिक में जाता है, कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है। तो एक नेता के लिए गलतफहमी का शिकार कैसे बन जाता है आदमी? देखिए, वो नेता जब आदमियों के बीच में जाता है वहां पे क्या होता है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हो जाते हैं। जी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बड़े नरम स्वभाव के होते हैं, वो आराम से बैठ के जी बात सुनते हैं और उनका ध्यान क्या होता है, जी विकास कार्य क्या करवाना है। जी जी और जो दूसरी पार्टी के जो जी नेता हैं और जो आदमी हैं उन्होंने तो जो है ना हू हल्ला मचा के जो है ना वो एक सभा को खराब करने का काम करते हैं। अच्छा, एक आध तो मैंने खुद देखा है। जी मैंने मेरे घरवाली ने एक चुनाव लड़ा था 17 गांवों का, जिला पार्षद का, वार्ड नंबर 19 से। जी तो मैं जब जाता था जी वो कभी एक अपने हरियाणा के अंदर एक और बात बताऊंगा मैं आपको, ऐसी कैंडिडेट थी वो अब जो कभी वोट मांगने नहीं गई जी, कभी घर से बाहर नहीं गई। अच्छा, हरियाणा के अंदर एक ये रिकॉर्ड था अब जो कैंडिडेट वोट मांगने नहीं गई और उसको फिर भी जो है ना 2200 वोट मिली थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो कमाल की बात है सर। सर, मैं एक और मेरा सवाल है, आज भारत की राजनीति में काफी बदलाव आ रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपको इसके पीछे क्या है, वजह क्या है जो इतने बदलाव आपको देखने को मिलते हैं? उसके पीछे क्या? नहीं मतलब राजनीति में तरह तरह के बदलाव आते हैं। देखो ऐसा, इसमें 2 बात है जी, जैसे आपने कहा बदलाव। जी, बदलाव एक तो आज फॉर एग्जांपल कोई भी आदमी उठता है, अपनी एक नई पार्टी बना लेता है, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे पार्टियां बनाने से कुछ देश का भला होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई भला नहीं होगा, क्योंकि भला तो होता तो आज से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, जो सेंटर में सत्ता में पार्टियां बैठी थी, भला तो वो कर देती, लेकिन उन्होंने भला नहीं करना था। जी। आज तो जो ये नई पार्टियां बना रहे हैं, इनको बनाने का कोई मतलब इन्हें चाहिए नहीं, ऐसा बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र, शहर में कहीं भी जाओ, ऑल ओवर इंडिया में, उत्तर प्रदेश हमारी स्टेट एक ऐसी थी, अब वहां पे जो है ना योगी बाबा जब से आए हैं लोग बड़े गुण गा रहे हैं जी, भाई योगी ने तो जो है ना मौज कर दी। अच्छा, मैंने देखा है, अब जब मैं सरपंच था, यानी कि सॉरी, मेरी मिसेस जब सरपंच थी, उसने गांव में जो है ना लोगों को राशन नहीं मिलता था, मेरे पास आते थे लोग, मैं राशन वाला नहीं आया, इसकी कंप्लेंट कर दो, अब क्या इस महीने का नहीं बांटा, अगले का बांट रहा है, पिछले का रख गया हमारा। और आज लोग मतलब उसका वो सोच रहे हैं भाई हर महीने के महीने मिल रहा है और फ्री राशन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये पार्टियां बनाने का कोई मतलब नहीं है इनका, ये नहीं है। हाँ, कोई वो नहीं है। मैं तो इससे जो ना सर, हरियाणा सरकार इस वक्त जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं सैनी साहब, आपको क्या लगता है कि उनका कामकाज किस तरह का है हरियाणा स्टेट में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार जी, ये दूसरा कार्यकाल है उनका जी, क्योंकि पहले हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे जी, तो उनको सेंटर में जगह मिला के और माननीय नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, जबकि उनको कोई जानता नहीं था, इतने मतलब उनकी
पब्लिसिटी नहीं थी, लेकिन अचानक हाँ, वो मुख्यमंत्री। लेकिन जी उनके आने के बाद देखो मनोहर लाल जी ने भी जो ना बहुत विकास कार्य करे हैं। जी, ऐसे नहीं है कि भाई वो भाई उसने काम कम करे, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। लेकिन थोड़ा हाँ ये था, जी मनोहर लाल जी अब थोड़े उम्र के बड़े हो गए थे, ये नया है जी और नया चेहरा है भाई। इसमें जो है ना थोड़ा पैर जल्दी जल्दी उठा काम के लिए। अगर आप जाओगे, जी आप जब सीएम साहब से मिलने जाओगे सीएम हाउस में, जी तो इसको ये नहीं है कि भाई मैं अभी मिल के गया हूं और मैं अभी फिर मिलूंगा। जी वहां एक बार मैसेज करेंगे जी और मिलने वाले आ गए, तुरंत उठ के आ जाएगा मिलने के लिए। जी 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 जिसकी भी जो समस्या होगी वही निपटाएगा। अगर जो वहां नहीं निपटने की होगी तो अफसरों को आदेश कर देगा, अभी इसको निपटाओ। जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं जी है। जी बहुत बढ़िया काम, जी। विकास कार्य में भी अच्छा है। आपके फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है? देखिए मेरा फेवरेट तो देखो मेरे स्टेट का ही है। नहीं नहीं, देखिए आप नहीं वैसे डबल बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने सोच क्या रहा हूं। बोला, आप डबल बात हाँ, मत करिए, आप जो देखिए सत्य है उस पर काम बताइए। देखिए मेरा जो फेवरेट वो आपके स्टेट के हैं तो आप तो अपने स्टेट की बात करेंगे, लेकिन हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे वैसे हैं। तो स्टार्टिंग से मेरे योगी बाबा रहे हैं। आपके फेवरेट बिल्कुल। जी जी। हाँ। तो आज के युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए आज की युवा पीढ़ी को यही मैसेज देंगे, भाई आप नशे पते से दूर रहो और जो है ना अच्छे से पढ़ाई जो भी काम करो अपना अच्छे से करो, और ये जो क्राइम से भी दूर रहो। क्राइम की दुनिया है जो, इससे जी। भी दूर, और अपना नशे पते से तो दूर रहेंगे रहना चाहिए। तो उनका तो जो है ना अच्छा रहेगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब 2027 में इलेक्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि तीसरी बार बाबा जी आएंगे या कोई और चेहरा होगा? वैसे देखो ये बात तो कहने की है नहीं, ये तो सबको दिखती है, जनता बता देती है, पहले ही बता देती है। नहीं, आपका मन और आपका विचार नहीं हमारा मन तो वैसे भी योगी बाबा को हम वो कहा जाएंगे, समझे नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। जी बिठाना उतारना हमारे हाथ में नहीं है, जी। पब्लिक के हाथ में। जी और जब पब्लिक चाहेगी तो वो कहाँ जाने देगी। अब मैं जाता हूँ उत्तर प्रदेश में, मैंने पीछे भी आपको बताया था एक इंटरव्यू में, जी मैं उत्तर प्रदेश में बहुत घूमा हुआ आदमी जी। और आज भी मैं, कल भी बल्कि उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ कल मैं उत्तर प्रदेश से ही आया हूँ। जी मैं बागपत में एक है ना भगत जी बालूशाही वाला बहुत फेमस है, जी। मैंने वहां रोकी गाड़ी, अच्छा, मैंने 2 किलो बालूशाही ली। तो वो तो आप अपने घर ले गए, यहाँ के लिए तो लाए हाँ, नहीं सर। तो कोई बात नहीं, यहाँ के लिए भी मंगाते हैं। तो मैंने वहां से 2 किलो बालूशाही ली। जी तो मैं वहां 2-3 जवान है लड़के खड़े थे, वैसे मैं खड़ा हो गया, जी, मगर जी। भाई कैसी बालूशाही है इसकी? जी, बोले भाई साहब इसकी तो पहले से फेमस बहुत है फेमस है। और हमारे को भी पता है, जी क्योंकि मैं वहां से करीब 2004-5 में लाने लगा था। जी तो फिर मैं ऐसे बातचीत करते रहे, जी तो मैं भाई आगे चुनाव आ गए और यूपी में क्या है, तो उसमें थे 5 आदमी थे और जो उसके काउंटर पे 2 आदमी और भी थे, उन 7 आदमियों को एक आवाज थी, बाबा जी कहीं नहीं जाते वैसे, यहाँ तो बाबा हैं। अच्छा अच्छा। मतलब वो तो मैं ऐसे तो नहीं भाई, मैं कोई सर्वे करने गया था, जी मैं तो मिठाई लेने गया था भाई। वहां जब मैंने वहां चर्चा करी तो वहां उन्होंने यही कहा बाबा जी आएंगे, इससे अलावा और कोई नहीं। जी जी। तो सर बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय जो हमें दिया है। तो ये थे हमारे रमेश महिपुर जी। तो मिलते हैं किसी अगली सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।